आइए दोस्तों, हम आज जानकारी लेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ और क्यों हुआ। भारत से यूरोप के लिए सर्वप्रथम व्यापारिक मार्गों की खोज करी थी कनिष्क ने। भारत से यूरोप के लिए कनिष्क ने 3 सिल्क मार्ग खोले थे। उन तीनों सिल्क मार्गों से और कई प्रकार के व्यापार भी होते थे। ये कई प्रकार के व्यापार होते थे। इन मार्गों पर जब अरबी व्यापारियों ने इन मार्गों पर जब रोक लगा दी, जिससे यूरोपीय व्यापारी ना आ पाएँ। अरबी व्यापारी चाहते थे कि केवल हम ही यहाँ से वस्तुओं पर व्यापार करें और हम ही केवल लाभ उठाएं। तो अरबी व्यापारियों ने जब यूरोप के लिए स्थल मार्गों की जब बंदी कर दी, स्थल मार्ग के रोक लगा दी, तो उस समय यूरोप के व्यापारियों द्वारा समुद्री मार्ग की भारत के लिए खोज की होड़ मची। तो इन्होंने समुद्री मार्गों की खोज के लिए ये यूरोपवासी निकले। तो इस प्रकार कई समुद्री मार्गों से होते हुए कई देशों की खोज हुई। जैसे 1272 में इटली का यात्री निकला था, एक इटली यात्री मार्को पोलो, जो समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ निकला। और इसने खोज कर दी जाके इटली से, यहाँ से निकला और भूमध्य सागर से होता हुआ और जलीय मार्गों से होता हुआ, दिशा का ज्ञान नहीं मिला सही से और वह चीन में चला गया। तो मार्को पोलो ने 1272 में चीन की खोज की, अर्थात चीन के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। 1492 में इटली से अगला यात्री निकला कोलंबस। तो कोलंबस दिशा भूल गया, यहाँ इटली से निकला, भूमध्य सागर से होता हुआ सीधा ये चला गया, अर्थात अमेरिका चला गया। तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। अगला 1549 में निकला था स्पेन से एक नाविक जिसका नाम था जेवियर स्पेन से, यहाँ स्पेन से होता हुआ निकला और समुद्री मार्ग से होता हुआ सीधा इधर द्वीप थे, 4 द्वीप थे जापान पहुंच गया। तो जेवियर ने जापान के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। तो इन देशों की जानकारी मिली कि कहीं चीन भी है, कहीं जापान भी है, कहीं अमेरिका भी है। पहले यूरोप और एशिया पर ही लोग स्थल मार्ग से आया जाया करते थे, फिर जलीय मार्गों से खोज हुई तो कई देशों की जानकारी मिली। 1498 में आया पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। 1642 में एक नाविक निकला तस्मान, जिसने जो यहाँ से 1642 में निकला था तस्मान, यहाँ से निकला और होता हुआ ये न्यूजीलैंड पहुँच गया, न्यूजीलैंड पहुँचा। तो इसने खोज करी न्यूजीलैंड के लिए समुद्री मार्ग के। 1642 में ही निकला जे कुक ने, ये भी सीधा निकल गया यहाँ से होता हुआ और इधर ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया। तो ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग की खोज की, अर्थात ऑस्ट्रेलिया देश का पता लगाया। तो मार्को पोलो ने चीन की खोज की, कोलंबस ने अमेरिका की, जेवियर ने जापान की, वास्को डी गामा ने भारत की और तस्मान ने न्यूजीलैंड की और जे कुक ने ऑस्ट्रेलिया की। इस प्रकार कई देशों की खोज होती चली गई। वास्को डी गामा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली था। तो भारत में सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा आया
वास्को डी गामा ये कहाँ का था? ये पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था। ये अफ्रीका समुद्री मार्ग से खोज करता हुआ आया, भूमध्य सागर से आगे थल पड़ता था तो थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था अरब व्यापारियों ने। तो ये अफ्रीका से होता हुआ, अफ्रीका किनारे किनारे होता हुआ सबसे पहले अफ्रीका के दक्षिणतम भारत में पहुंचा, कैप ऑफ गुड होप। तो अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ ये भारत आया। भारत आया उस समय भारत में, ये भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर, कोझिकोड या कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया। इस समय कालीकट का जो स्थानीय शासक राजा था जमोरिन, कालीकट का स्थानीय शासक जो राजा था वह था जमोरिन। तो जब ये आया तो जमोरिन ने इसका स्वागत किया। तो जब पता चला कि वास्को डी गामा भारत में मसाले का व्यापार करने के लिए आया तो जमोरिन ने इसे बड़ी मात्रा में मसाले भर कर दे दिए। जो मसाले भर के ये अपने यहाँ ले गया तो इसने उसे बेचा जाके। तो वास्को डी गामा को मसालों की बिक्री में 60 गुना मुनाफा हुआ। 60 गुना मुनाफा हुआ। जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो पुर्तगालियों कि भारत की तरफ व्यापार करने के लिए होड़ मची। व्यापार करने के लिए होड़ मची तो 1498 के बाद अगला पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए आता है 1500 ईस्वी में। तो भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली था, वह था पेड्रो अल्वारेज केब्रल। तो भारत आने वाला पहला यूरोपीय या पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, 1498 में आया था। उसका लाभ देखने के बाद अगला पुर्तगाली भारत के लिए जो आया था वो आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ने भारत समुद्री मार्ग से आ तो गया था, लेकिन ये भी एक बार मार्ग भटक गया था। ये मार्ग भटकते हुए पहुंच गया था ब्राज़ील। ये ब्राज़ील की तरफ पहुंच गया था। तो ब्राज़ील की भी समुद्री मार्ग की खोज या ब्राज़ील नए देश की जानकारी सर्वप्रथम यूरोपी को मिली थी। वह यूरोपी था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल ये था। अच्छा, भारत में व्यापारिक जो कंपनियां आई थी, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका पहले क्रम देखते हैं। तो भारत में व्यापारिक या यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम, तो इनका क्रम था PD, AD और F, अर्थात पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी ये था। कहीं कहीं बताया गया है कि पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए थे 1600 ईस्वी में। नहीं, अंग्रेज जो भारत में पहला आया था 1608 में आया था, कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, लेकिन भारत में जो कंपनियां आई थी उनका क्रम ये रहा पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। तो सबसे पहले आई पुर्तगाली, कब आई? 1498 में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर आए डच, ये आए 1602 में, फिर आए अंग्रेज, ये आए 1608 में, और फिर आए डैनिश, ये आए 1616 में, और फिर आए फ्रांसीसी 1664 में। फ्रांसीसी 1664 में। ये यूरोपीय कंपनियों का क्रम रहा, PD, AD और F, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैनिश और फ्रांसीसी। तो परीक्षा में कई बार इसका क्रम पूछा गया, तो कोई इसमें से अक्सर परीक्षाओं में 4 का ही क्रम पूछा गया। अक्सर कई बार परीक्षाओं में जो इनका क्रम पूछा गया उसमें 4 ही कंपनियों के नाम रखे गए। तो 4 कोई सी भी कंपनी, बहुत बार डैनिश को नहीं रखा जाता, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी को रखा गया। बहुत बार मुगल वंश के
शासकों का क्रम पूछा जाता, उसमें भी हैं तो 5-6 मुख्य क्रम, लेकिन उनमें भी 4 का ही रखा जाता, बीच में 1-2 गायब कर दिए जाते। बहुत बार पृथ्वी पर वायुमंडल की परतों का क्रम भी पूछा गया है, तो वैसे 5 परतें हैं, लेकिन उसमें भी 4 ही परतों का क्रम रखा जाता, तो क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं किया जाता। तो यहाँ पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी मुख्यतः याद रखेंगे, फिलहाल 5 याद कर लो, कोई एक गैप किया जा सकता। डेनिश को यहाँ पर परीक्षाओं में कई बार नहीं रखा गया, लेकिन अगर क्रम बात करें तो डेनिश भी रहे थे। हो सकता है कभी डेनिश को रख दे तो इसमें डचों को 1 को ख़त्म कर दे, हो सकता है 5 को रख दे। एग्जामिनर की बुद्धि की बात है भाई, उसके दिमाग की बात है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी खोली थी। तो पुर्तगाली की व्यापारिक कोठी खुली थी सबसे पहले कोचीन। पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली गई थी और 1505 में इसकी दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में इसकी दूसरी व्यापारिक कोठी कुन्नूर में खोली गई थी। कुन्नूर में डचों की पहली व्यापारिक कोठी खोली गई थी मूसलीपट्टनम या पट्टम मूसलीपट्टनम में। डचों की व्यापारिक कोठी मूसलीपट्टनम में खोली गई। अंग्रेजों की सूरत में खोली गई और फ्रांसीसियों की भी सूरत में खोली गई। और डेनिशों की जो खोली गई थी ये त्रावणकोर। तो यूरोपीय कंपनियों की जो व्यापारिक कोठियाँ खोली गई तो वह है इस तरीके से खोली। पुर्तगालियों की कोचीन में, डचों की मूसलीपट्टनम में, अंग्रेजों की सूरत में, डेनिश की त्रावणकोर में और फ्रांसीसियों की सूरत में। इनकी व्यापारिक कोठियाँ क्रमशः खोली गई। तो भारत आने वाले व्यापारी यूरोपीय कंपनियों का क्रम रहा और उनका समय और उनकी व्यापारिक कोठियाँ रहीं। जो डच थे ये मूलतः नीदरलैंड अथवा हॉलैंड के निवासी थे। प्राचीन समय में नीदरलैंड को हॉलैंड ही कहा गया था, अब इसका नाम नीदरलैंड है। तो डच जो थे ये मूलतः नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पुर्तगाली। सबसे पहले देखेंगे पुर्तगाली। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली तो वास्को ड गामा था। पुर्तगाली 1498 में आया था। वास्को ड गामा भारत में कितनी बार आया था? वास्को ड गामा भारत में 3 बार आया था। जो तीसरी बार आया था वह गवर्नर बन के आया था। पहले मार्ग की खोज में आया था, व्यापारी बन के आया था। तीसरी बार आया था तब ये गवर्नर बन के आया था 1524 में। और 1524 में यहाँ मलेरिया की बीमार हो जाता, मलेरिया की बीमारी से ग्रस्त होकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे यहीं दफना दिया जाता है। आगे देखते हैं। 1498 में वास्को ड गामा पहली बार आया, दूसरी बार 1502 में वास्को ड गामा भारत आया व्यापार करने, और तीसरी बार यहाँ पर 1524 में ये गवर्नर बनकर आया था। 1524 में मलेरिया रोग से ग्रसित होकर वास्को ड गामा की भारत में ही मृत्यु हो जाती है। तो इसे भारत में ही दफना दिया जाता है। तो कोचीन में या कोच्चि तो वास्को ड गामा का मकबरा एकमात्र पुर्तगाली वायसराय है जिसका मकबरा 2 स्थानों में है। वास्को ड गामा का मकबरा भारत के कोच्चि में भी है और वास्को ड गामा का मकबरा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भी है। तो एकमात्र ऐसा पुर्तगाली गवर्नर जिसका मकबरा 2 जगह है। वास्तविक मकबरा तो भारत में ही कोच्चि में है, लेकिन बाद में इसके सम्मान में लिस्बन में भी इसका मकबरा पुर्तगाल में बनाया गया है। पुर्तगाली वायसराय 2 हैं जिनका भारत में मकबरा है। एक अल्फांसो द अल्बुकर्क, अगली बार जब ये यहाँ पर गवर्नर बन के आया था तो उसकी भी यहीं मृत्यु हो गई थी 1525 में। इसका भी मकबरा गोवा में है। किसका? अल्फांसो द अल्बुकर्क का।
मकबरा गोवा में है। तो यूरोपियों की, पुर्तगालियों की, तो पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली गई थी और दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कुन्नूर में खोली गई थी। कुन्नूर में पुर्तगालियों ने अपने एक फोर्ट, किले का निर्माण किया था जिसका नाम था सेंट एंजेलो फोर्ट। सेंट एंजेलो फोर्ट 1510 में इन्होंने बीजापुर के शासक, बीजापुर का शासक था आदिल शाह। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा छीना। आदिल शाह से गोवा छीना। पुर्तगाली भारत में जलीय मार्ग द्वारा व्यापार करने लगे। जब जलीय मार्ग द्वारा व्यापार करने लगे तो अरबियों ने या अरबी व्यापारियों ने जलीय मार्ग को बाधित करने की कोशिश की। बाधित करने की कोशिश की तो पुर्तगाल की तरफ से एक गवर्नर बना के भेजा गया। पुर्तगाल की तरफ से आने वाला प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने सेना का गठन भी किया और यहाँ पर अपने व्यापार करने के लिए मजबूती स्थापित की। जलीय मार्ग पर अपना दबाव बनाना प्रारंभ किया फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। तो इसने एक पॉलिसी अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, जहाँ तक समुद्र का जल दिखता है, एशिया यूरोप के दक्षिण में जहाँ तक समुद्र का जल दिखता है, ब्लू वाटर पॉलिसी, वहाँ तक अधिकार अपना जमाने के प्रयास किया। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जिसने समुद्री क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसी पॉलिसी को लेते हुए अगला गवर्नर आता है। अगला जो गवर्नर आया था वह आया था 1509 में। 1509 से ये रहा था 1515 तक। अगला गवर्नर आया 1509 से 1515 तक रहा। ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये था अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जिसने केवल जलीय क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाने का प्रयास किया और ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया। इसी ब्लू वाटर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अगला गवर्नर आता है जिसका नाम होता अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 में आता और 1515 तक भारत में गवर्नर रहता है। 1509 में आया था तो इसने सबसे पहले 1510 में इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से इसने गोवा को जीता। तो सबसे पहले पुर्तगाली आकर, पहले तो केरल से इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया था, लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली आकर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी कोच्चि में खोली थी और जब सबसे पहले आकर बसे थे तो ये गोवा में आकर बसे थे। ये एक संयोग बस की बात है कि भारत में सर्वप्रथम विदेशी व्यापारी जो आए थे वह पुर्तगाली आए थे 1498 में और गोवा में आके बसे थे। और भारत से जाने वाले अंतिम व्यापारी या अंतिम विदेशी जो थे वो भी पुर्तगाली थे। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें भगाया गया था। 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें भगाया गया था। हैदराबाद को एक बार मुक्त भी कराया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। वह ऑपरेशन पोलो था। हैदराबाद को मुक्त कराने वाला ऑपरेशन पोलो था, जिसे भारत में शामिल किया गया था। और पुर्तगालियों को भगाने के लिए जो ऑपरेशन चला था वह ऑपरेशन विजय था, जो गोवा में चलाया गया था।
तो 1961 में सबसे मतलब बाद जाने वाले जो विदेशी थे वह पुर्तगाली थे। तो ये एक संयोगवश की बात है कि भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली आए और भारत से सबसे बाद भी पुर्तगाली ही गए। 1498 में आए और 1961 में यहाँ से गए। सबसे बाद में ये गोवा से गए। तो ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें भगाया गया था। 1510 में इन्होंने बीजापुर के क्षेत्र में पड़ता था गोवा, आदिल शाह शासक था, उससे जीता। 1511 में ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत जलीय क्षेत्र में इनका कब्जा मजबूत करते हुए इन्होंने इसने अल्फांसो द अल्बुकर्क ने मलक्का जल संधि पर कब्जा किया। मलक्का जल संधि जो समुद्री मार्ग के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण जल संधि थी, यहीं से होकर मार्ग करना होता था समुद्री मार्ग से। मलक्का जल संधि पर कब्जा किया और हारमुज जल संधि पर कब्जा किया। और हारमुज जल संधि पर कब्जा किया 1511 में। हारमुज जल संधि पर कब्जा किया। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ही सर्वप्रथम पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रेरित किया था। भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए सर्वप्रथम अल्फांसो द अल्बुकर्क ने प्रेरित किया। अतः भारत में वास्तविक पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क को कहा गया, क्योंकि इसने भारत में कई क्षेत्रों को जीता। भारत में कई क्षेत्रों को भी जीता। इसने समुद्री मार्ग पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाई। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, लेकिन भारत में वास्तविक वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क था। अल्फांसो द अल्बुकर्क था। 1529 में अगला पुर्तगाली वायसराय आता है नीनो दी कुन्हा। नीनो दी कुन्हो अगला पुर्तगाली वायसराय आया 1529 में। इन्होंने सालसेट द्वीप पर, बेसिन द्वीप पर, मुंबई पर कई क्षेत्रों में कब्जा किया। कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, किंतु 1661 में कई क्षेत्रों पर कब्जा किया, किंतु 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना ब्रिगिंजा का विवाह अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। किसका? कैथरीना ब्रिगिंजा का विवाह अंग्रेजी राजकुमार था चार्ल्स सेकंड या चार्ल्स द्वितीय। अंग्रेजी राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। तो इसमें पुर्तगाली लोग मुंबई क्षेत्र को दहेज में दे देते हैं। तो मुंबई पुर्तगालियों से 1661 में मुक्त हुआ था, लेकिन बाद में ये अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। अंग्रेज़ों से तो ये 1947 में जब भारत से अंग्रेज़ भगाए गए थे तभी स्वतंत्र हुआ था। तो पुर्तगालियों से जो मुंबई स्वतंत्र हुआ था वह 1661 में हुआ था, जबकि अगर मुंबई स्वतंत्र हुआ था 1947 में हुआ था, मतलब अंग्रेज़ों से लास्ट में। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती, मक्का की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस आदि का निर्माण सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने प्रारंभ किया। भारत में पुर्तगालियों ने 1556 में एक भवन निर्माण की कला का प्रारंभ किया था। उस कला का नाम था गोथिक कला। तो भारत में पुर्तगालियों ने भवन निर्माण की गोथिक कला का प्रारंभ किया था। पुर्तगालियों ने ही भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, मक्का और आलू की खेती आदि का भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। उन्नीस 1961 में
ऑपरेशन विजय के तहत दीव, दमन, गोवा और बेसिन क्षेत्र पुर्तगालियों से मुक्त करा दिया गया था। तो भारत में जब तंबाकू खेती का प्रारंभ हुआ था, उसमें उत्तर भारत में मुगलों का शासन था, तो उसमें शासन अकबर का था।